आज समाज में हम देखते हैं इस तरह के लोगों को हम निशानदेही नहीं करते, ऐसे लोगों को हम नहीं ढूंढते, ऐसे लोगों को तलाश नहीं करते, जो भी आ गया सामने उनको दे दिया जाता है। रमजान के मौके में हम देखते हैं कितने किट्स है जो लोग बांट रहे हैं, कितने लोग हैं जो पोटलियां तकसीम कर रहे हैं, एक एक को 3-3 10-10 तक जो है पोटलियां उनको मिल जा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो मजबूर है, घरों में बैठे हुए हैं, इज्जतदार है और खुददार इंसान है, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उन तक हम पहुंचकर उनकी मदद खामोशी के साथ हम करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये तो होना तो ये चाहिए कि इज्जतदार आदमी है, घर का दरवाजा खटखटाएं और वहां पर जो है राशन किट रख दें, आप जो है वहां से भाग जाएं। आज इस तरह मुझे और आपको ढूंढ ढूंढ कर गरीबों की तलाश या मजबूरों की तलाश करके हमें उन तक जो है पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन हम हैं कि उस तरह उन तक पहुंचाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। सूरह बकरा की 170 पर 7वीं आयत है। इसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे, और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करे तो उसे वफा करे, और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक व बातिल के जंग में सब्र करें। ये है रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तकी है। तो यहां अल्लाह ताला ने तफसील से बताया है कि अल्लाह ताला जब इंसान को दौलत से नवाज देता है तो लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपनी अकल से मैंने जो है अपना होशियारगी से मैंने बहुत दौलत कमा लिया है, ये मेरा कमाल है, ये मेरी मेहनत है और ये मेरी सोच है, मेरे दिमाग की वजह से मैंने इतना दौलत कमाया है। इस तरह बहुत से लोग सोचकर समझते हैं कि ये मेरा अपना कोशिश के नतीजे में मैंने इस दौलत को कमाया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसको चाहता हूं दौलत से नवाजता हूं और जिसको चाहता हूं मैं दौलत से नवाजता नहीं हूं। तो मतलब यह है कि हम दुनिया में बहुत से होशियार आदमी को देखते हैं, बहुत ही दिमाग वाले को हम देखते हैं, लेकिन बड़ा मेहनत करता है, बड़ी जस्तजू करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मालदार नहीं बन पाता है। और हम कुछ लोगों को देखते हैं, मुझे ये अल्फाज कहते हुए मुझे माफ कीजिए, अरे ये हौला ना रहे, इनके सब पैसे कमा लिया बोल के हम लोग बोलते हैं। यानी इतना जो है कमजोर होने के बावजूद भी और पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी वो जो है बहुत ही कमाई कर लेता है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि कुछ तरह पैसे कमा लिया है। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है दौलत से नवाजता है और अल्लाह ताला जिसको चाहता है दौलत से नहीं नवाजता है। तो अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल, दिल पसंद माल रिश्तेदारों में खर्च करने का हुक्म दिया है। अब ये जो दावा हम करते हैं कि ये मेरा माल है, ये इसका हकदार मैं हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया तुम्हारे माल में तुम्हारे रिश्तेदारों का भी हक है, गरीबों का भी हक है, यतीमों का भी हक है, मुसाफिरों का भी हक है। अल्लाह ताला ने यहां हक के अल्फाज को इस्तेमाल किया है। हक कब होता? बाप मर गया तो बेटा कहता है कि ये जायदाद का हकदार मैं हूं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो दौलतमंद है, जिनके पास दौलत जमा है, उनसे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे मालों के अंदर तुम्हारे गरीब रिश्तेदारों का भी हक है। फिर फरमाया कि मिस्कीनों और मुसाफिरों का भी हक है। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करें। अल्लाह ताला जब माल देता है तो कहा गया है कि माल को जमा करके समेट कर 1 से 2, 2 से 3, एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग, तीसरे बिल्डिंग से चारवां, 10 का सोने से लेकर 20 का सोना, 10 एकड़ जंगल है तो 20 एकड़ जंगल करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पूरे ख्यालात अपनी जिंदगी का उसी को जमा करने के अंदर ना लगाएं, बल्कि कहा गया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। यतीम है, बेवाएं हैं, मिस्कीन है और तुम्हारे रिश्तेदार है, कुछ लोग हैं जो हाथ फैलाते हैं, उनके लिए भी तुम खर्च करो, और मुसाफिरीन है उनके लिए भी तुम खर्च करो। और यह हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। तो अब यहां मुझे और आपको गौर करने की जरूरत है कि जब अल्लाह ताला लोगों को जब माल से नवाज देता है तो उनके अंदर गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है और माल के नशे के अंदर वो चूर चूर रहता है और निचले सतह के लोगों के ऊपर जो है वो ख्याल नहीं करता है। तो आज जिन हालात से मैं और आप जो गुजर रहे हैं
जो कर्फ्यू की कैफियत में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। मालदार भी घर के अंदर है, गरीब भी घर के अंदर मौजूद है, और जो लोग बहुत लोगों को खैर और खैरात करते थे वो भी घरों के अंदर मौजूद है। आज इतना मजबूर है लोग कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोग कल तक लोगों को देते थे आज वो लेने पर मजबूर है। और अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम उन लोगों को देखो जो मांगते हुए प्रोफेशनल मांगते रहते हैं। हम देखते हैं दुनिया में बहुत से लोग मांगते ही रहते हैं, उनका काम ही यही होता है कि वो प्रोफेशनल होते हैं, उनकी जिंदगी इसी तरह जो है जहां भी मिलता है वो मांग कर जो है लेने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उन लोगों को देखो जो मांगते नहीं है, अपनी मजबूरी लोगों के सामने बयान नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम उनके चेहरे को देखकर पहचान सकते हो। तुम उनके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि ये परेशान हाल है, इसके घर के अंदर रोटी रोजी चल रही है, इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। तुम उनके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि ये परेशान हाल है। फिर अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों की तुमको मदद करनी होगी। आज समाज में हम देखते हैं इस तरह के लोगों को हम निशानदेही नहीं करते, ऐसे लोगों को हम नहीं ढूंढते, ऐसे लोगों को तलाश नहीं करते, जो भी आ गया सामने उनको दे दिया जाता है। रमजान के मौके में हम देखते हैं कितने किट्स है जो लोग बांट रहे हैं, कितने लोग हैं जो पोटलियां तकसीम कर रहे हैं, एक एक को 3-3 10-10 तक जो है पोटलियां उनको मिल जा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो मजबूर है, घरों में बैठे हुए हैं, इज्जतदार है और खुददार इंसान है, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उन तक हम पहुंचकर उनकी मदद खामोशी के साथ हम करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये तो होना तो ये चाहिए कि इज्जतदार आदमी है, घर का दरवाजा खटखटाएं और वहां पर जो है राशन किट रख दें, आप जो है वहां से भाग जाएं। आज इस तरह मुझे और आपको ढूंढ ढूंढ कर गरीबों की तलाश, मजबूरों की तलाश करके हमें उन तक जो है पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन हम है कि उस तरह उन तक पहुंचाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन जब क़यामत बर्पा हो जाएगा तो अल्लाह ताला पूछेगा अपने बंदे को, एक बंदे को लाया जाएगा और अल्लाह ताला कहेगा कि बंदे, मैं बीमार था, मैं पलंग पर जो है पड़ा हुआ था, मुझे दवाओं की जरूरत थी, तूने मेरा ख्याल नहीं किया, तूने मुझे जब पूछा नहीं है। तो अल्लाह बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो मालिकुल मुल्क है, तू बीमार कैसे पड़ सकता है, तू तो बीमारों को शिफा करने वाला। तो अल्लाह ताला कहेगा कि फलाना बंदा जो बीमार था, अगर उसकी तुम मदद करता तो तू मुझे वहां पर देख लेता। फिर अल्लाह ताला फिर और एक आदमी को बुलाएगा, कहेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी नहीं खिलाया, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा कि खुदा तू तो पालनहार है, तू तो रोटी रोजी देने वाला है, तू कैसे भूखे रह सकता है। अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा फलाना बंदा भूखा था, तुम देखे थे, लेकिन तुमने जो उसको खाना नहीं खिलाया। अगर तुम उसको खाना खिलाते, तुम अगर रोटी देते, तो तुम मुझे वहां पर पा लेते। इस तरह मुख्तलिफ सवालत अल्लाह ताला इस तरह क़यामत के अंदर करेगा। जिनके पास दौलत है, जिनके पास माल और मता मौजूद है, और वो खुद अपने आंखों से देखता है कि ये गरीब है, ये जो इसे जो है खाने की जरूरत है, इसे बीमार है, दवाओं की जरूरत है, इसे पानी की जरूरत है, इस तरह की जरूरियात को देखकर दौलतमंदों को अपना माल वहां पर खर्च करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो हम बार बार पढ़ते हैं, हम लोग नमाजों में अक्सर लोग पढ़ते हैं, छोटा सूरा है, अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। अल्लाह ताला ने सूरे माऊन के अंदर तफसील से बता दिया है, जो हम मुसलमान बार बार नमाजों में पढ़ते हैं। कहा गया है कि क्या तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जजा और सजा को छुटलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। असल में कलमा पढ़ने के बाद कहा गया है कि तुम ईमान वाले हो गए हो, तुमको अल्लाह को तस्लीम करनी है, अल्लाह को मानना है, रसूलों को मानना है, फरिश्तों को मानना है, जन्नत और दोज़ख को मानना है। तो कलमा पढ़ने के बाद हर मुसलमान जो है मान लेता है, लेकिन नहीं मानने वालों की सिफत अल्लाह ताला बताते हैं कि वो यतीम को धक्के देता है, करीब आने नहीं देता है। तो आज मुस्लिम समाज के अंदर कितने यतीम बच्चे हैं जो भीख मांगते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं,
दुकानों के अंदर झाड़ू मारते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, होटलों में जो है सप्लायर की हैसियत से या जो है कपड़ा मारने वाले की हैसियत से कितने यतीम बच्चे हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम है कि यतीमों को अपने पास बुलाने और उनकी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह यतीम का जो है मौजू एक अलग से है, मैं इंशाल्लाह वहां तफसील से यतीम के बारे में इंशाल्लाह बयान करूंगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता है। एक तो यहां एक अल्फाज है, इसको नोट कीजिए, और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। तो मतलब यह है कि आदमी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूं, आप भी मजबूर है, सभी मजबूर है। तो इस्लाम ने तुम मजबूर है खामोश बैठ जाओ ये नहीं कहा है। आपको मालूम हुआ है कि आपके पड़ोस के आदमी भूखे हैं, फाके हैं, आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि तुम्हें औरे के पास जानी होगी, मालदार के पास जाना होगा, उनसे कहना होगा कि भाई यहां मेरे घर के पड़ोस में एक आदमी भूखा है, उनके लिए खाने का इंतजाम कीजिए। यानी लोगों को नेकी करने, खाना खिलाने की तरफ उकसाना भी जरूरी है। नाकेंद्रगण्य नादे बाबू उंडिपोते नड़वदु। तो कहा यह गया है कि आप खामोश नहीं रह सकते। परेशान हाल अगर है तो आप बेचैन रहेंगे, अरे 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 मेरे पास नहीं है, मैं किसी और को, दाऊद से कहूंगा, हबीब से कहूंगा, जाहिद से कहूंगा, भाई मेरे घर के पड़ोस में कुछ गरीब लोग हैं, भूखे लोग, परेशान हाल है, उनके लिए कुछ मदद कीजिए। ये काम भी ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। लेकिन हम दुनिया के अंदर लापरवाही के साथ जिंदगी गुजारते हैं कि हमें क्या परवाह है, हमारे पास नहीं है ना जी, नहीं है तो क्या करते, अरे नहीं है तो मंग के दो दूसरों के पास। ये हुक्म है जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। लेकिन ये काम है जो मैं और आप करते नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तबाही है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं और मामूली मामूली जरूरत की चीजें लोगों को देने से गुरेज करते हैं, कतराते हैं, मामूली चीजें नहीं देते हैं। तो यहां उनसे कहा गया है कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमेशा मस्जिद में नजर आते हैं, फजर में, इशा में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ऐसा महसूस होता है इतना पक्के नमाजी है, इतना परफेक्ट नमाजी है कि इस तरह जो है लोग समझते हैं कि बहुत जबरदस्त आदमी है जो बिल्कुल नमाजें पढ़ रहा है। नमाजें पढ़ते हुए आदमी खैर और खैरात नहीं करता, लोगों को नहीं उकसाता, गरीब अगर कहीं पर है तो दूसरों को तरजीह नहीं देता कि भाई इनको जो खाना खिलाया जाए। ये काम अगर नहीं करते हैं तो कहा गया है कि तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो नमाज से गफलत बरतते हैं और रियाकारी करते हैं, दिखावा। आज हम देखते हैं एक चॉकलेट भी देते हुए भी फोटो उतारा जाता है, एक पानी का बोतल देते हैं तो भी फोटो उतारा जाता है, एक छोटा सा चीज देते हैं तो फोटो जो है उतारने की कोशिश की जाती है। अब हमारा जो मकसद अल्लाह की खुशनुदी नहीं है, बल्कि लोग देखे हमारा फोटो वहां जाए, पेपर में पैसे देकर भी लोग आजकल जो है अपने फोटो डला रहे हैं। एक मौके पर कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तुम दाएं हाथ से देते हो तो बाएं हाथ तक को पता ना चले, इतना राजदारी के साथ जो है तुम जो है लोगों की मदद करो, कहा गया है। खैर एक कुछ मकामार तो कहा गया कि लोगों को तरगीब दिलाने के लिए तुम जो है खुले आम भी दे सकते हो ताकि लोगों को मालूम हो कि खैरात करनी चाहिए, दाऊद भाई खैरात कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। इस तरह तरगीब दिलाने के लिए भी दिखाते हुए जो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि वो छुपा कर ही दे जाए। तो आज हम कभी भी देना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं तो हम जो फोटो लेते हैं, फोटो निकालने वाला नहीं होता तो कम से कम सेल्फी ले लेते हैं। खवातीन से हमको पर्दा करना चाहिए, खवातीन को रख कर भी जो है हम लोग तस्वीरें निकाल देते हैं। तो इतना जो है दिखावा लोगों के सामने आ गया है। तो अल्लाह ने फरमाया बड़ी तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो दिखावे के लिए खैर खैरात करते हैं, जो रियाकारी करते हैं और मामूली मामूली जरूरत की चीजें लोगों को देने से गुरेज करते हैं। ये खवातीन के लिए है, मेरे माँ और बहनें अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए है, यह नसीहत यह है कि पड़ोस में लोग होते हैं। मामूली चीज का मतलब यह है कि पहले जमाने में माचिस की जरूरत होती थी कि अंगार सुलगाने के लिए माचिस की जरूरत होती थी, कभी नमक का नहीं होता तो नमक मांगते थे,
कभी मिर्ची नहीं होता तो मिर्ची, ये मामूली चीजें हैं। बड़े बड़े चीजें, गोश्त तो कोई नहीं मांगेगा आपसे जी, गोश्त नहीं मांगेगा, सालन नहीं मांगेगा, बड़े चीजें तो नहीं मांगेगा। ये जो छोटे चीजें हैं, जो करिया पाक है, कोथिमीर है, हरी मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ये चीजें जो मामूली मामूली चीजें होते हैं, जो ख्वातीन को मालूम है, तो यह मामूली मामूली चीजें देने के वास्ते भी वो गुरेज करते हैं, कंजूसी करते हैं। घर में है रहने के बावजूद भी कहते हैं कि नहीं है जी, हो गया जी। तो इस्लाम ने ख्वातीन को भी मुतनब्बे किया है कि आप ख्वातीन मामूली मामूली चीजों को छुपा कर घर में रख के झूठ बोलकर उनको जो है नहीं देते हैं, तो आपको आपका नमाज भी अल्लाह ताला कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह इस्लाम ने नेकी करने के ऊपर उभारा है, कहा है कि तुम जो है नेकी का काम करो। लोग जो परेशान हाल, एक बात मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूं कि अगर आपके घर वाले या आपके पूरा कुंभा आपका घर, आप लोग किसी गरीबों की एक लिस्ट बनाएं, 5 आदमी या 10 आदमी आपके रिश्तेदारों में बड़े मजबूर है, आप एक पैकिंग कर ले, एक पोटली बना लें और आप जाकर वो 5 या 10 आदमी को आप दे दें, तो मैं कसम से कहता हूं आपके दिल को बड़ा इत्मीनान होगा कि मैंने बहुत बड़ा जो है काम कर दिया है। जब हम नेकी का काम करते हैं, लोगों को देते हैं, तो घर आने के बाद बड़ा सुकून होता कि अल्लाह मैंने अपने रिश्तेदारों का हक अदा कर दिया। आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए, इतना सुकून नहीं होगा जितना आप 5 खानदानों के लिए खाने पीने का आप इंतजाम कर देते हैं, तो ये बड़ा जो है सुकून आपको महसूस होगा। तो इस्लाम ने इस तरह मुसलमानों को तरगीब दी है कि तुम अल्लाह के राह में, अल्लाह ने माल दिया है तो तुम अल्लाह के राह में खर्च करो। फिर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो इसके रावी है, आपने फरमाया जो शख्स दुनिया में किसी मोमिन की तकलीफों में से किसी तकलीफ को दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत में उसकी तकलीफ में से कोई तकलीफ दूर कर देगा। जो शख्स इसी मुश्किल में फंसे हुए आदमी को आसानी फराहम करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी फराहम करेगा। जो किसी मुसलमान की सतरपोशी करे, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी सतरपोशी करेगा। अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में रहता है जब तक कि वो बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। अपने भाई की मदद में जब तक जो है बंदा रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद के अंदर जो है पीछे लगा रहता है। ऐसा नहीं होता दुनिया में कि मैंने बांट दिया, मैंने खैरात कर दिया, जिसके नतीजे में मैं लुट गया हूं, मैं भिखारी हो गया हूं, मैं मंखाव हो गया हूं। तारीख के अंदर आप जो इस तरह के वाकयात को नहीं बता सकते। ऐसा जरूर हुआ है कि मेरे पास जो है 20 लाख थे, मैं खैरात करता हूं, ज़कात निकालता हूं, तो अल्लाह ताला आइंदा साल जो है 30 लाख या जो है 40 लाख वाला बना देता है। लेकिन उसकी दौलत के अंदर अल्लाह ताला कभी नहीं करता। हम किसी को भी नहीं बता सकते। खैरात करने की वजह से तबाह हो गया है, खैरात करने की वजह से बर्बाद हो गया। तो आज जिस माहौल के अंदर मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, पेट भरकर मैं भी खा रहा हूं, पेट भरकर आप भी खा रहे हैं, आज रमजान में सब कुछ जो है हमारे घर चल रहा है, तो मैं ये जो है आपको नसीहत करना चाहता हूं, हम उन लोगों को देखें जिनके अंदर घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है। हम उन लोगों को देखें कि चावल तो मौजूद है लेकिन गैस सिलेंडर आज 800 रुपए हो गए हैं, 800 रुपए जो है उनके पास नगद मौजूद नहीं है। हमको इस तरह के लोगों की तलाश करने की जरूरत है, इन तक पहुंचने की जरूरत है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मायूस होकर बैठना जो है मुसलमान का काम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, आपके साथ सहाबा किराम मौजूद थे, और एक मुसाफिर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में आकर बैठ जाता है, कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपका घर का मेहमान बनना चाहता हूं, मैं आज आपके घर का खाना खाना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी से कहा कि बिलाल जाओ उम्मुल मोमिनीन से कहो उनके लिए खाने का इंतजाम करो। हजरत बिलाल हबशी जाते हैं, एक घर पहुंचते हैं, हमारे माओं के घर को, आयशा के रज़ियल्लाहु अन्हा के, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि यहां बिलाल पानी की सिवा कोई चीज मौजूद नहीं है। फिर और एक मां के पास पहुंचते हैं आपके, और एक बीवी के पास, और एक बीवी के पास, और एक बीवी के पास, इस तरह पूरे बीवियों के पास, हमारे माओं के पास जाते हैं। सब जगह से यही जवाब मिलता है, बिलाल यहां पानी के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है।
हजरत बिलाल मायूसी के साथ वापस आ जाते हैं। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब किराम से गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत बिलाल ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घरों में, आपके घरों में, उम्मुल मोमिनीन के किसी घर में भी एक दाना तक मौजूद नहीं है, सिवाय पानी के कुछ भी मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर गुस्से में नहीं आ जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ नहीं सोचते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है बिलाल, हाँ ये आप लोग बैठे हुए हैं साहबा, आप में से कौन है जो मेरे इस मेहमान को आज रात खाना खिलाएगा। हजरत अबू तला उठते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मेहमान को आज मैं रात मेहमान बनाना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, जाओ अबू तला लेकर जाओ। हजरत अबू तला उस मेहमान को घर लेकर जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं, आज अल्लाह के रसूल के मेहमान हमारे घर आए हैं। इसको फख्र महसूस करते हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान को मैं खाना खिलाऊं, इसको फख्र महसूस करते हैं। बीवी ने कहा कि हाय, आपने क्या कर दिया, आज तो एक ही आदमी का खाना घर में बना है। हजरत अबू तला ने कहा है कि कोई बात नहीं, बच्चों को जो है कुछ बहला कर उनको सुला दो, फिर दस्तरखान लगाओ और दस्तरखान पर खाने की जो भी गिजा मौजूद है उसको रखो, और जब हम खाना शुरू कर दे तो तुम बत्ती जो है, लाइट है, उसको बुझा दो, उसको गुल कर दो, अंधेरा हो जाएगा और हम इशारा करते रहेंगे कि हम लोग खा रहे हैं, हम आवाज निकालेंगे कि हम खा रहे हैं, और मुसाफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पूरा खा जाएगा। तो उनके बीवी ने उसी तरह किया कि बच्चों को सुला दिया गया, फिर खाना लाकर रखा गया, फिर खाना शुरू हुआ तो आपकी बीवी ने हाथ लगाकर बत्ती को नीचे गिरा दिया, जिसके नतीजे में बत्ती गुल हो गया, बत्ती बुझ गया। अब खाना शुरू हुआ, ये लोग इशारा कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, आवाज कर रहे थे। मुसाफिर ने समझा कि सब मिलकर खा रहे हैं, तो खाना पूरे का पूरा मुसाफिर ने खा लिया। अल्लाह ताला ने इनकी इस अदा को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, अल्लाह ने इनकी अदा को इतना पसंद किया और अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत को उतारा, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और अपने नफ्स पर दूसरों को मुकद्दम रखते हैं अगरचे उन पर तंगी ही क्यों ना हो। सूरे हशर में अल्लाह ताला ने इस आयत को उतारा। जब हजरत अबू तलहा सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुबारक हो अबू तलहा, तुम्हारे इस कुर्बानी को सातों आसमान के ऊपर से अल्लाह ताला ने देखा और तुम्हारी इस कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल किया। ये इस्लाम है जो कुर्बानी किस तरह दिया जाता है, ये मुझे और आपको जो है तालीम देता है। भाई मेरे पास नहीं है, मायूस बैठ गए, वहां तो एक आदमी का खाना था, लेकिन उन्होंने भूखे, रात भर भूखे रहकर मेहमान को पेट भरकर खिलाया। और अल्लाह ने कहा कि असल नेकी यही है, असल नेकी ये है कि लोगों को तरजीह दे, हम भूखे रहे और दूसरों को खिलाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद एक खातून दोनों बच्चों को लेकर आती है और कहा कि अम्मा हमारे दोनों बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूं, कुछ अगर है तो दे दीजिए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इस हदीस के अंदर आप खुद जो है बयान करती है कि मैं घर के अंदर टटोला तो वहां एक खजूर ही मुझे मिला, मैं लाकर उस खजूर को उस खातून को दे दिया, तो उस खातून ने उस खजूर को दो टुकड़े किया मेरे सामने, और एक टुकड़ा इस बच्ची को, एक टुकड़ा इस बच्ची को दे दिया। तो ये इस्लाम है जो तरजीह देता है कि मुसलमानों को, आपके पास माल है, दौलत है, माल नहीं है, दौलत भी नहीं है, अगर आपके पड़ोस में गरीब है, आपके पहचानत में कोई गरीब है, भूखे है, फाके हैं, तो इस्लाम कहता है कि तुम जाओ दूसरों को जो उसकी तरफ जो तरजीह दो, कहो कि वो भूखा है, उनको खाना खिलाया जाए। इस तरह बैठकर रहने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। तो आज जिस माहौल के अंदर हम कोरोना वायरस की वजह से जो परेशानियां, जो रेड जोन जो बनाया जा रहा है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है, बहुत से लोग
लोग जो है बिल्कुल परेशान हाल है। बहुत से लोग हैं जो इज्जतदार है, जो कल तक जो है पेट भरकर खाते थे, आज भी उनके पास जायदाद मौजूद है, करोड़ों रुपए की जायदाद मौजूद है, लेकिन उनके पास नगद पैसे मौजूद नहीं है। उनको भी इस वक्त ज़कात के पैसे भी उनको भी हम दे सकते हैं। इस्लाम इसकी भी इजाजत देता है। मालदार होने के बावजूद, अरबपति होने के बावजूद इस वक्त वो कंगाल है, इस वक्त रोटी को रोजी के लिए तड़प रहा है, तो इस्लाम कहता है कि ज़कात के पैसे भी उसके ऊपर खर्च किया जा सकता है। तो इस तरह संगीन हालत में उम्मत मुस्लिमा जो है गुजर रहे हैं। तो इन हालात में मैं और आप सो जाने के बजाय, टीवी के सामने बैठने के बजाय, मैं रोजा हूं बोल के ढिल्ला ढाला रहने के बजाय हम जो है सर्च करें, हम ढूंढने की कोशिश करें, और मैं नहीं दे सकता हूं तो दूसरों के पास लेकर भी हम देने की कोशिश करें, एक दूसरे से ताउन करें और एक दूसरे के साथ जो है मिलकर अपने हमदर्दी को, अपने रोटी रोजी को, अपने गम को, अपने खुशी को सब भी जो है बांटने की कोशिश करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और सारे मुसलमानों को इस तकलीफ के हालात में इंसानियत को मदद करने की तौफीक अता फरमा। रब्बिक फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।